आज का टाइटल है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और वीडियो के लास्ट में हम वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें आप डिटेल में सुनिए, समझिए और याद भी कीजिए। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए। चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल से। अ पर्सन विथ मनी, यानी कि एक व्यक्ति विथ मनी, पैसे के साथ में, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पैसा हो, कैन लूज एवरीथिंग इन अ सिंगल डे। तो वो क्या कर सकता है? लूज कर सकता है, खो सकता है। लूज का मतलब खोना, हारना। तो वो खो सकता है एवरीथिंग, सब कुछ खो सकता है, इन अ सिंगल डे, एक दिन में। तो जो इकलौता एक दिन है उसके अंदर जो है एक आदमी जिसके पास में पैसा है वो सब कुछ खो सकता है। बट लेकिन अ पर्सन, एक व्यक्ति विथ नॉलेज, ज्ञान के साथ में, कैन रीबिल्ड, वो दोबारा बना सकता है। बिल्ड मतलब बनाना होता है, रीबिल्ड मतलब दोबारा बनाना। तो एक व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान है वो क्या कर सकता है? वो दोबारा बना सकता है एवरीथिंग, सब कुछ, फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं से। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि एक व्यक्ति जिसके पास में पैसा है ना, उसकी धन दौलत सब कुछ जो है वो एक दिन के अंदर जो है वो जा सकती है, सब कुछ खो सकता है वो। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान है वो फिर से बना सकता है, सब कुछ फिर से बना सकता है, फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं होने से। तो कुछ नहीं से सब कुछ दोबारा बना सकता है। तो ये पावर है नॉलेज की। दैट इज वाई, या दैट्स वाई भी पढ़ते हैं, इसीलिए नॉलेज इज ट्रू पावर। नॉलेज क्या है? सच्ची शक्ति है। नॉलेज ही सच्ची शक्ति है, ऐसा बताया गया कि भाई नॉलेज से सब कुछ किया जा सकता है। नॉलेज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स अ ह्यूमन बीइंग कैन पजेस। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज है, एक है, किस में से है? ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स, यानी कि जो सबसे अच्छी जो संपत्तियां होती है, अ ह्यूमन बीइंग कैन पजेस, यानी कि एक जो इंसान होता है वो पजेस करता है। ठीक है, पोजेस नहीं पढ़ते, पजेस पढ़ते हैं, यानी कि रखना, जिसपे उसका अधिकार होता है। तो इंसान के पास में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके पास में उसका अधिकार होता है। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। उनमें से एक क्या है? उनमें से एक क्या है? नॉलेज है, ये बताया गया। अनलाइक मटीरियल पोजीशंस, अनलाइक यानी कि लाइक हो गया इसकी तरह, अनलाइक यानी कि इसके विपरीत, इसकी तरह नहीं। जैसे मटीरियल पोजीशंस यानी कि जो भौतिक संपत्तियां होती है, जैसे सोना हो गया, पैसे हो गए, या कोई मकान हो गया, ये सारी क्या है? ये भौतिक हैं। तो जो भौतिक मटीरियल पोजीशंस जो हैं, कॉमा लगा के लिखा है, नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन। तो यहाँ पे लिखा है अनलाइक मटीरियल पोजीशंस, यानी कि भौतिक जो संपत्तियां हैं उनके विपरीत जो नॉलेज है, कैन नॉट बी स्टोलन, यानी कि उसे जो है वो चुराया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉयड, नष्ट नहीं किया जा सकता, और टेकन अवे यानी कि छीना नहीं जा सकता। तो सिंपल सी बात है, गाड़ी है, गाड़ी कोई भी चोरी कर सकता है, छीन सकता है, लेकिन आपके पास में नॉलेज है, मान लो आपको आता है गाड़ी कैसे बनाई जाती है, तो गाड़ी तो चुरा सकता है, लेकिन जो नॉलेज है गाड़ी बनाने का वो नहीं चुराया जा सकता आपसे। ठीक है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको छीना जा सकता है। तो यही बताया गया है। इट एम्पावर्स पीपल टू मेक बेटर डिसीजंस। तो जो नॉलेज होता है वो क्या करता है? एम्पावर का मतलब होता है सशक्त करना, सशक्त करना मतलब उसको काबिल बनाना। तो एम्पावर करता है, नॉलेज जो होता है वो सशक्त बनाता है लोगों को। टू मेक, मेक डिसीजन होता है निर्णय लेना, मेक बेटर डिसीजन, अच्छा निर्णय लेना। तो अच्छा निर्णय लेने के लिए काबिल बनाता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करने के काबिल बनाता है। एंड और क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, और पैदा करता है, अवसर जो होते हैं वो पैदा करता है। एंड और इम्प्रूव देयर लाइव्स, और सुधारता है, उनका जीवन जो होता है वो सुधारता है। तो नॉलेज के ये सारे काम है कि वो आपको सशक्त भी बनाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, नई अपॉर्चुनिटीज देगा, और जो जीवन है उसको भी जो है वो सुधारेगा। थ्रू आउट हिस्ट्री सोसाइटीज हैव प्रोग्रेस्ड बिकॉज इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड नॉलेज एंड यूज इट वाइजली। तो सोसाइटीज़ जो है थ्रू आउट हिस्ट्री, यानी कि पूरे के पूरे इतिहास में, यानी कि आप पास्ट में जाके इतिहास में देखिए, उसमें जो सोसाइटीज़ हैं, यानी कि जो समाज जो है, हैव प्रोग्रेस्ड, तो समाजों ने क्या की? उन्नति की, प्रगति की। क्योंकि इंडिविजुअल्स यानी कि जो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कर रखा था? इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि व्यक्तियों ने ज्ञान जो है उसको प्राप्त किया। एक्वायर करना, प्राप्त करना होता है।
एंड और यूज्ड इट वाइजली, और उपयोग किया उसका वाइजली, बुद्धिमानी से, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, फॉर द बेनिफिट भलाई के लिए, ऑफ अदर्स दूसरों की भलाई के लिए। तो इतिहास में से बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का जो है वो समाज की प्रगति के लिए जो है वो उपयोग किया, तो वही बताया गया है। नॉलेज इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। जो ज्ञान जो होता है ना, हम क्या सोचते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ लिए, ठीक है, 10th पास होगी, 12th पास होगी, कॉलेज कर लिया आपने, बस अब ठीक है, अभी नॉलेज क्यों ही लेना, अब तो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉलेज इज नॉट लिमिटेड, जो ज्ञान जो है वो सीमित नहीं है। टू स्कूल्स, विद्यालयों तक सीमित नहीं है, कॉलेजेस तक सीमित नहीं है, यूनिवर्सिटीज तक सीमित नहीं है। इट कैन बी गेन्ड, यानी कि जो ज्ञान है वो उसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, पैसिव में लिखा है इट कैन बी गेन्ड, इसे प्राप्त किया जा सकता है फ्रॉम बुक्स, किताबों से। जो कॉलेज स्कूल की किताबें, उनके अलावा भी बहुत सारी किताबें होती है जिसमें लोग अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उन किताबों की बात हो रही है। न्यूज़पेपर्स, यानी कि जो अखबार आता है उसमें, टीचर्स, मेंटोर्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इवन आवर फेलियर्स। अब जो ज्ञान है उसको किस किस से प्राप्त किया जा सकता है? टीचर से भी कर सकते हैं, मेंटोर से भी कर सकते हैं। मेंटोर क्या होता है? मार्गदर्शक होता है, यानी कि जिसके आप शागिर्द बनते हैं, वो आपको सिखाता है जिस भी फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट है वो। लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो जीवन के अनुभव होते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और इवन आवर फेलियर्स, यानी कि हमारी जो असफलताएं होती हैं उनसे भी हमें ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकता है। इन टूडेज डिजिटल एज, यानी कि आज की जो डिजिटल दुनिया है, यानी कि इंटरनेट की जो दुनिया है उसकी बात हो रही है। एज का मतलब यहाँ पे युग से लिया गया है, ठीक है, ना कि उम्र, उम्र से नहीं है। डिजिटल एज यानी कि जो आज की डिजिटल दुनिया है, डिजिटल युग जो है, उसमें नॉलेज इज मोर एक्सेसिबल। अब जो ज्ञान है वो क्या है? मोर एक्सेसिबल, यानी कि अधिक सुलभ है। एक्सेसिबल हो गया कि आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, एक्सेसिबल है कि आसानी से लिया जा सकता है, तो सुलभ अपन लिख सकते हैं उसको हिंदी में। तो ज्ञान जो है उसको आसानी से लिया जा सकता है देन एवर बिफोर, यानी कि कंपैरिजन के लिए एवर बिफोर, यानी कि पहले कभी किया लिया जा सकता था, उससे बहुत आसानी से लिया जा सकता है। तो पहले इंटरनेट नहीं था, आप किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, जो पास में है, जो आपके लोकल एरिया में है, उसी से आप जो भी ज्ञान लेना है वो ले सकते थे। लेकिन अभी इंटरनेट है, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी मेंटोर ले सकते हैं, कोई भी आपका टीचर बन सकता है, कोई भी डिजिटल कोर्स आप ले सकते हैं। तो यही बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है ज्ञान। अ पर्सन विथ अ स्मार्टफोन, एक व्यक्ति विथ अ स्मार्टफोन, यानी कि जो भी मोबाइल है आपका, उसके साथ में एंड और एन इंटरनेट कनेक्शन, और इंटरनेट कनेक्शन के साथ में कैन लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग। वो जो है एक व्यक्ति जो है वो कैन लर्न, वो सीख सकता है ऑलमोस्ट एनीथिंग, यानी कि लगभग सब कुछ, ठीक है, एनीथिंग यानी कि कुछ भी हो गया, तो सब लगभग वो कुछ भी सीख सकता है। तो इंटरनेट चाहिए और एक स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आप वीडियोस वगैरह देख सको, इंटरनेट सर्फ कर सको, तो सब कुछ देख सकते हो। फ्रॉम अ न्यू लैंग्वेज टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एक नई जो भाषा है उससे लेकर के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो उन्नत जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी हिंदी हो गया लेकिन टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रखिए, तो वो जो है आप सीख सकते हो। ठीक है, ये बताया गया है कि एक पर्सन सब कुछ सीख सकता है आज के टाइम पे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेनिंग नॉलेज इज डेवलपिंग क्यूरियोसिटी। जो पहला जो कदम है, पहला जो चरण जो है टुवर्ड्स की ओर गेनिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की ओर जो पहला कदम है वो क्या है? डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, यानी कि विकसित करना, पैदा करना। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी हो गया जिज्ञासा पैदा करना, तो वो है पहला कदम कि आपके अंदर ना जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे इंग्लिश जो है वो सीखनी है। तो ये पहला कदम तो यही होगा आपके लिए कि उसके बाद में आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सर्च करोगे और सीखोगे धीरे धीरे। तो वही बताया गया है कि पहला कदम क्या है नॉलेज प्राप्त करने के लिए? वो है कि आपके अंदर जिज्ञासा जो है वो विकसित करना। क्यूरियस पीपल आस्क क्वेश्चंस। अब जो जिज्ञासु लोग होते हैं वो पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। सीक आंसर्स, सीक का मतलब होता है खोजना, पता लगाना, तो वो खोजते हैं, आंसर्स खोजते हैं, उत्तर खोजते हैं, क्योंकि उनको डाउट्स आते हैं, डाउट्स वो अपने क्लियर करते हैं। एंड और नेवर स्टॉप लर्निंग, और कभी भी जो है वो बंद नहीं करते हैं लर्निंग को, सीखने को वो कभी बंद नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर खोजते हैं और सीखते रहते हैं।
रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू एक्वायर नॉलेज। तो रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, जिरेंड में लिखा हुआ है रीडिंग, तो किताबें पढ़ना क्या है, इज है। अब ऐसा नहीं कि बुक्स आया तो इज क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा इज। रीडिंग एज जेरेंड है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो किताबें पढ़ना क्या है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज, यानी कि जो भी प्रभावी तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, उनमें से एक क्या है, किताबें पढ़ना है। टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बिकॉज, क्योंकि बुक्स कंटेन, अब जो किताबें होती हैं, कंटेन का मतलब होता है कि उनमें निहित होना, समाहित होना या कि रखना। तो किताबें जो होती है वो रखती हैं द विजडम, बुद्धिमानी या बुद्धिमता रखती हैं, एंड और एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, ठीक है, और जो अनुभव होते हैं लोगों के उनको रखती है। हु हैव स्पेंड ईयर्स मास्टरिंग देयर फील्ड्स, जिन्होंने क्या किया है, बिताए हैं, जिन्होंने सालों बिताए हैं मास्टरिंग, यानी कि मास्टर बनने में, निपुणता प्राप्त करने में, ठीक है, तो ना मास्टर बन गया यानी कि उसको सब कुछ आ गया उस फील्ड का। देयर फील्ड्स, अपने क्षेत्रों में। तो जो लोग, बुक्स कौन लिखता है, जिसको पूरा पूरा एक्सपीरियंस हो जाए उस फील्ड का, वो बुक लिख देता है। तो ये बताया गया है कि बुक्स पढ़ना जो है ना वो एक बहुत ही इफेक्टिव वे है, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स के अंदर क्या रहता है कि जो भी बुद्धिमत्ता और जो एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, तो वो जो है वो लोग जिन्होंने सालों जो है वो बिताए हैं मास्टरी प्राप्त करने के लिए उस फील्ड में, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस और विजडम शेयर करते हैं उसमें। तो इसलिए बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स क्या है, एक सबसे अच्छा सोर्स है और सबसे अच्छा तरीका है। लिसनिंग टू नॉलेजेबल पीपल, सुनना किसको, नॉलेजेबल पीपल यानी कि ज्ञानी लोग जो हैं उनको सुनना। अटेंडिंग सेमिनार्स, और जो सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स यानी कि जो सभा वगैरह होती है उसके अंदर भाग लेना। वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस, देखना जो शैक्षिक वीडियो होते हैं, ज्ञान से या एजुकेशन से संबंधित जो वीडियोस होते हैं उनको देखना। एंड और एंगेजिंग इन मीनिंगफुल डिस्कशंस, और भाग लेना, एंगेज होना, भाग लेना इन मीनिंगफुल डिस्कशंस, यानी कि जो अर्थपूर्ण जो चर्चाएं होती हैं उनमें भाग लेना। कैन ऑल्सो एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ऊपर जो बताई गई जो चीज़ें हैं कि सुनना ज्ञानी लोगों को, भाग लेना, वीडियोस देखना, और जो भी डिस्कशन हो रहा है उनमें भाग लेना, ये सारी चीज़ें क्या है, कैन ऑल्सो एक्सपेंड, यानी कि ये भी कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकती हैं आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो समझ है जो दुनिया की उसको और भी बढ़ा जो है वो ये सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपको दुनिया की जो समझ है वो बढ़ेगी। हाउएवर, हालांकि, गैदरिंग नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, हालांकि जो गैदर करना हो गया इकट्ठा करना, तो जो इकट्ठा करना है नॉलेज को, ज्ञान को इकट्ठा करना जो है, अलोन अकेले ज्ञान को इकट्ठा करना इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। नॉलेज बिकम्स पावरफुल, जो ज्ञान जो होता है वो बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, ओनली व्हेन, केवल तब या केवल तभी, इट इज़ अप्लाइड, जब इसको क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। अप्लाई करना मतलब उसको काम में लेना, लागू करना। जब उसे लागू किया जाता है तब वो जो ज्ञान जो होता है ना आपके पास में, वो जो है वो पावरफुल बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, आप बस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, लगाएंगे, तो 100 लोगों का भला होगा और आपका तो होगा ही होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे उसमें मास्टर बन जाएंगे। अ पर्सन मे नो हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, एक पर्सन जो है वो जान सकता है हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि 100 अंग्रेजी के शब्द जो हैं वो उसको पता है, ठीक है, उसको पता है, बट लेकिन अनलेस दे प्रैक्टिस स्पीकिंग, यानी कि जब तक वे प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास करने की, किस चीज़ की, बोलने का अभ्यास नहीं करते, जब तक वे, देयर नॉलेज रिमेन्स अनयूज्ड, अब उनका जो ज्ञान है वो बना रहेगा, अनयूज्ड यानी कि अनुपयोगी बना रहेगा। ठीक है, तो मान लिया कि आपको आते हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आते हैं, लेकिन आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपका जो ज्ञान है, ठीक है, वो क्या है, अनुपयोगी है, वो कोई काम का नहीं है, वही बताया गया है। सिमिलरली, इसी प्रकार, अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और एंटरप्रेन्योर,
वही कि चिकित्सक, इंजीनियर, अध्यापक और जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी, यानी कि जो बिजनेस शुरू करते हैं और उसको आगे बड़ा करते हैं, वो लोग मस्ट अप्लाई देयर नॉलेज टू क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। इन्हें क्या करना चाहिए? मस्ट अप्लाई, यानी कि पक्के पक्के से उन्हें अप्लाई करना चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए, लागू करना चाहिए देयर नॉलेज, अपने ज्ञान को, टू क्रिएट यानी कि बनाने के लिए, वैल्यू यानी कि मूल्य बनाने के लिए, फॉर अदर्स दूसरों के लिए। तो इन लोगों को ये काम जो है ये करना चाहिए कि अब जैसे डॉक्टर है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, तो वो अपना जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करे, यानी कि मरीजों का इलाज करे। तो वैसे ही टीचर बच्चों को पढ़ाए अच्छे से, एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि लोगों के काम आए, क्योंकि उसने अपने नॉलेज से बनाया है उनको। तो वही बताया गया है। फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली विशेष रूप से, दोज फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, यानी कि दोज यानी कि वो वाले जो कहाँ से आते हैं, हम्बल बैकग्राउंड्स यानी कि साधारण पृष्ठभूमि, यानी कि जो सीधे साधे छोटे परिवारों से जो लोग आते हैं, जो ज़्यादा अमीर नहीं है, पैसे की तंगी रहती है, नॉर्मल है, तो उन लोगों की बात हो रही है, हम्बल बैकग्राउंड्स, यानी कि जो वो स्टूडेंट जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। नॉलेज इज ऑफन द मोस्ट पावरफुल टूल, उनके लिए क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञान जो है, इज होता है, ऑफन अक्सर होता है, द मोस्ट पावरफुल टूल यानी कि सबसे शक्तिशाली टूल, साधन जो होता है वो होता है, फॉर चेंजिंग बदलने के लिए, देयर फ्यूचर उनका भविष्य बदलने के लिए। तो सीधी सी बात बताइए कि जो साधारण हम्बल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके लिए नॉलेज क्या होता है? सबसे पावरफुल टूल होता है, वो जो बदल देता है उनका भविष्य। इट कैन ओपन डोर्स, ये जो नॉलेज है ये खोल सकता है, दरवाजे खोल सकता है, दैट पॉवर्टी, सर्कमटेंसेस और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज में ट्राई टू कीप क्लोज्ड। तो सिंपल सी बात बताएगी कि वो दरवाजे खोल सकता है जिसे क्या है कि पॉवर्टी, गरीबी ने, सर्कमटेंसेस, तो पॉवर्टी सर्कमटेंसेस यानी कि गरीबी की जो परिस्थिति होती है उन्होंने, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसरों की कमी ने, मे ट्राई यानी कि उन्होंने जो है वो कोशिश की थी, टू कीप क्लोज्ड यानी कि बंद रखने की। तो बंद रखने की जो कोशिश हुई थी किसके द्वारा? जो गरीबी की परिस्थिति है और जो कमी है मौकों की, उन दरवाज़ों को जो है ज्ञान जो है वो ओपन कर सकता है। तो यही बताया गया है। द मोर नॉलेज वी एक्वायर, यानी कि जितना ज़्यादा ज्ञान वी एक्वायर, हम एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, द मोर कॉन्फिडेंट, उतने ही कॉन्फिडेंट, उतने ही आत्मविश्वासी, एंड कैपेबल, उतने ही सक्षम, वी बिकम, हम बनते हैं। तो जितना ज़्यादा नॉलेज हम अप्लाई एक्वायर करेंगे, प्राप्त करेंगे, उतने ही हम कॉन्फिडेंट भी बनेंगे और कैपेबल भी जो है हम बनते हैं। इन कंक्लूजन, आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अभी कंक्लूजन क्या है? नॉलेज इज ट्रू पावर, अब जो ज्ञान है वही क्या है? सच्ची शक्ति है। बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स अस द एबिलिटी टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, क्योंकि यह देती है हमें द एबिलिटी यानी कि क्षमता देती है, टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, खुद को सुधारने की, आवर सेल्व्स खुद को सुधारने की, एंड और कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या पावर देती है हमें? ये हमें पावर देती है क्योंकि इट गिव्स अस एबिलिटी, ये हमें क्षमता देती है खुद को सुधारने की और कंट्रीब्यूट करने की, यानी कि योगदान देने की, टू द वेलबींग ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके वेलबींग के लिए, उसके कल्याण के लिए आप योगदान दो। ये भी आपको क्षमता कौन देता है? नॉलेज देता है। तो नॉलेज क्या है? इसीलिए ट्रू पावर है, सच्ची शक्ति है नॉलेज ही। देयरफॉर, इसीलिए, वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कभी भी जो है वो बंद नहीं करना चाहिए, लर्निंग को, सीखने को जो है हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग, और कभी भी हमें प्रश्न पूछने को बंद नहीं करना चाहिए, हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछोगे तभी तो सामने वाला जवाब देगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो वही है। एंड और नेवर स्टॉप शेयरिंग व्हाट वी नो, और कभी भी बंद नहीं करना चाहिए साझा करना, यानी कि बांटना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। व्हाट वी नो, यानी कि जो हम जानते हैं उसको साझा कीजिए, उसको बंद मत कीजिए। द नॉलेज वी गेन टुडे कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर सेल्व्स एंड फॉर जनरेशंस टू कम। तो जो नॉलेज, जो ज्ञान जो है वी गेन, हम प्राप्त करते हैं टुडे, आज, तो आज जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान जो है कैन क्रिएट, वो बना सकता है अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य बना सकता है, फॉर आवर सेल्व्स,
यानी कि हमारे खुद के लिए, एंड और फॉर जनरेशंस यानी कि पीढ़ियों के लिए, टू कम यानी कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए। तो ये बताया गया है कि जो नॉलेज जो है जो हम आज प्राप्त कर रहे हैं तो वो फ्यूचर बना सकता है हमारा भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी। तो इसके साथ में ही ये आर्टिकल जो है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, ये कंप्लीट होता है। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आगे वर्ड मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश के टच में रहिए, अंग्रेजी में कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ। रीबिल्ड, रीबिल्ड मतलब होता है फिर से बनाना। तो बताया था आपको बिल्ड मतलब बनाना होता है, रीबिल्ड मतलब फिर से बनाना है। कोई चीज टूट गई है उसको आप फिर से बना रहे हो तो उसके लिए रीबिल्ड यूज करते हैं। टू बिल्ड समथिंग अगेन आफ्टर इट हैज बीन डैमेज्ड और लॉस्ट, कि वही है कि बनाना किसी चीज को दोबारा बनाना आफ्टर के बाद में, किसके बाद में, इट हैज बीन डैमेज्ड यानी कि वो क्षतिग्रस्त हो गई हो, और लॉस्ट वो खो गई हो। तो कोई चीज खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको फिर से बनाना रीबिल्ड है। एसेट्स संपत्ति होती है। वैल्यूएबल थिंग्स ऑन बाय अ पर्सन यानी कि कीमती चीजें जो ऑन की गई हों बाय अ पर्सन एक व्यक्ति के द्वारा, ये एक व्यक्ति के अधिकार में हो वो, ठीक है, उसकी खुद की कोई चीजें हों तो उसको ही तो हम एसेट्स कहते हैं। पजेस, पजेस मतलब रखना होता है, स्वामित्व होना। टू हैव और ओन समथिंग यानी कि होना या मालिक होना समथिंग किसी चीज़ का, तो वो पजेस हो गया कि मेरे पास में ये चीज़ें हैं तो मैं पजेस करता हूँ इन चीज़ों को। मटीरियल मतलब भौतिक होता है, तो मटीरियल ऊपर आया था ना, मटीरियल थिंग्स कुछ ऐसा आया था कि वो जो है मटीरियल थिंग्स जो है यानी भौतिक चीज़ें यानी कि जिनको आप ऐसे छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे घर, गाड़ी, बंगला जो भी है, ये सारी क्या है, ये मटीरियल चीज़ें हैं। ये रिलेटेड टू फिजिकल थिंग्स संबंधित है किससे, जो फिजिकल थिंग्स हैं यानी कि भौतिक चीज़ें जिनको छुआ जा सकता है। रेदर देन आइडियाज़ यानी कि आइडियाज़ के अलावा, आइडियाज़ विचार हो गए यानी कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ जो उनको ऐसे चुराया नहीं जा सकता क्योंकि वो आपके दिमाग में रहते हैं, तो वही बताया गया है मटीरियल भौतिक चीज़ें के बारे में। मटीरियल पोजीशंस संपत्तियाँ होती हैं, तो ऊपर ऐसे आया था मटीरियल पोजीशंस यानी कि भौतिक संपत्तियाँ। थिंग्स दैट अ पर्सन ऑन्स यानी कि चीज़ें जिन्हें एक पर्सन जो होता है ऑन करता है यानी कि रखता है, तो वो पोजीशंस होते हैं उसके। डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट किया गया। कंप्लीटली डैमेज्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। सो दैट ताकि इट कैन नॉट बी यूज्ड ताकि उसे उपयोग नहीं किया जा सके, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो ऊपर एक वर्ब आई होगी। एम्पावर्स का मतलब होता है सशक्त बनाना, ठीक है, एम्पावर्स सशक्त बनाता है, SAIS लगा था क्योंकि ऊपर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य था वो। टू गिव समवन पावर और कॉन्फिडेंस देना, किसी को शक्ति देना और आत्मविश्वास देना, तो एम्पावर्स। अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज अवसर होता है। चांसेस यानी कि मौके। टू डू समथिंग बेनिफिशियल करने का, कुछ बेनिफिशियल लाभकारी करने का जो मौका होता है उसको अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। सोसाइटीज, ठीक है, सोसाइटीज नहीं सोसाइटी, सोसाइटीज, सोसाइटीज समाजों में, ठीक है, तो सोसाइटी समाज होता है। ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यानी कि समूह होता है लोगों का, लिविंग रहता है टुगेदर साथ में रहता है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे यानी कि व्यवस्थित तरीके से। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया, तो एक्वायर मतलब प्राप्त करना होता है। टू गेन और ऑब्टेन समथिंग वही प्राप्त करना किसी चीज़ को, तो उसको हम एक्वायर कहते हैं। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी कुछ देख लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।